जैम्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं मिताली और आप सबका स्वागत करती हूं आज के हमारे सेशन में। एंड आई टू होप कि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे हो। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द पेरीमीटर, है ना, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दीज। ये आपको वर्टिसेस गिवन है, यानी कि साइड्स गिवन है। इसकी हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर और एरिया में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, यानी कि वर्टिसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मैं क्या करती हूँ ना, एक आप लोगों के लिए छोटा सा हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स इसके कुछ इस तरीके से है। मैं बहुत रफ आपके लिए एक डायग्राम मतलब एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, जिससे कि हमें सिर्फ एक आइडिया चाहिए। सो 0 4 अगर आप प्लॉट करोगे तो कहाँ होगा, ये मेरा 0 है, ये मेरा 4 है, तो 0 4 मुझे यहाँ पर कहीं मिल जाएगा। 0 0 मेरा ये वाला पॉइंट है ही, और 3 0 हमें यहाँ कहीं पे मिल जाएगा, है ना। सो इसको अगर मैं ज्वाइन करती हूँ 3 0, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये मेरे पास एक पर्टिकुलर ट्राइंगल आ गया, है ना। अब इफ़ यू वांट, चलो इसको हम लेबलिंग भी कर देते हैं। तो मेरे पास ट्राइंगल है AOB, जिसका एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आया है, बट वो आप मेरा प्रॉब्लम जानते हो। लेकिन हमें जो यहाँ से मिलना था वो ये मिला है कि अगर हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं तो हमें पता है कि हमारा x और y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है, ठीक है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल भी मिल गया। अब मुझे निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है कि मुझे साइड्स पता होनी चाहिए। तो आप ज़रा इस पर ध्यान देंगे, ये कितना होगा, ये हमारा 3 होगा। 0 से 3 तक आप गए हो ना x एक्सिस पे। इसी तरीके से अगर हम अपने y एक्सिस की बात करें तो हम 0 से 4 तक गए हैं। तो मेरे पास 2 साइड्स तो हैं। अगर एक मुझे निकालना है तो क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। बहुत इजी है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल अपनी पाइथागोरस थ्योरम लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड डिटरमाइन करनी है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि AB का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, आपके AO के स्क्वायर और आपके BO या OB स्क्वायर के, ठीक है। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, AO आपका 4 का स्क्वायर है, ठीक है, और एक आपका है 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 16 + 9 विच इज इक्वल्स टू 25। क्लियर हो गया है मुझे लगता है आप लोगों को, है ना। सो AB जो है मेरे पास कितना आया है, AB हमारे पास आ गया है 5। तो अब AB तो आ गया, ±5 होता है, बट लेते तो पॉजिटिव है क्योंकि साइड है, डिस्टेंस है। तो ये मेरे पास 5 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पेरीमीटर निकालना है। और किसी भी ट्राइंगल के पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल द साइड्स लग जाती है ना। तो AO + AB + OB, कुछ भी आप लिख सकते हो, BO आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो AO कितना है मेरे पास, एक है 4, एक है 5, एक है 3। 4 + 5 9 + 3 12। तो 12 अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले लो, मीटर है तो मीटर ले लो, यूनिट्स है तो यूनिट्स ले लो, जो भी है आंसर वुड गोइंग टू बी 12। क्लियर हो गया। चलिए तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या गिवन है, इफ द ट्राइंगल ABC एंड DEF, ठीक है, अगर हमें हमारे ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है, देन बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर व्हेन। दोनों ट्राइंगल्स हमारे एक क्राइटेरिया मेंशन्ड है, एक क्राइटेरिया रिमेनिंग है, जो कि हमें बताना है कि उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके जो सिमिलैरिटी का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स का नाम इन्होंने लिया है। दोनों ट्राइंगल्स को क्या करते हैं ना, थोड़ा सा एक तो रफली कुछ हम थोड़ा बना के देखते हैं। एक हमें दे दिया गया है कि आपके पास सपोज कर लो एक ट्राइंगल है ABC, और इसी तरीके से एक ट्राइंगल हमें दे दिया गया है कि दूसरा ट्राइंगल आप सपोज कर लो आपके पास है DEF, जिसमें कि आपको गिवन क्या है कि AB/DE, यानी कि ये वाला जो साइड है ये किसके साथ प्रोपोर्शनेट है, DE के साथ। अब आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा, है ना। सो बनाने से इजी ये हो जाता है कि हम पिक्चराइज कर पाते हैं ना, तो ज़्यादा इजीली सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं, है ना। चलो इसी के साथ आपको गिवन है कि जो नीचे वाला साइड है BC, ये आपके FD के इक्वल है। तो FD मतलब है इसके इक्वल है, ठीक है। हमारे पास ये BC यहाँ पर आ गया है, इनका ये वाला यहाँ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी इसको लिखोगे ना, अगर आप इसके सिनेरियो से भी थोड़ा सा चेंज करके लिखोगे तब भी एक ही बात है। लेकिन अब उनसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा एंगल बताएंगे जो कि अगर इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्राइंगल्स
सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स में आप एक बात कॉमन देखो, ए बी और बी सी के बीच में मेरे को एक ही तो ट्राइंगल मिल रहा है ना, और इसी तरीके से अगर आप डी ई एफ वाले में देखोगे तो यहाँ पर एक साइड ये है, एक साइड ये है, और इसके पास एक ही ट्राइंगल एक ही एंगल हमें कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम अपना एंगल बी एंगल डी के इक्वल रख दें, है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड के सिनेरियो से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। हमें वो सिनेरियो नहीं बताना है, हमें बस और बस एक एंगल बताना था, दैट इज वाई एंगल बी शुड बी एंगल टू डी, और यहाँ पर आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, बाय बाय।